नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सब्यसाहूणम् ऐसो पंचणमो यारो सभ्य पावप्रणासरो मंगलाणं च सभ्यस्मिं परमं कोहि मंगलम् चत्तारि मंगलम् अर्हन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् ताहु मंगलम् केवली पणत्तो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पणत्तो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। हमारा बाल बोध भाग 3 चल रहा है। उसमें पिछली बार भैया ने आपको श्रावक के अष्टमूल गुण पढ़ाए होंगे। पूरा हो गया था चैप्टर ये श्रावक के अष्टमूल गुण का। इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। पूरा हो गया था भाभी जी? नहीं देखना, मैंने नहीं ली थी पिछली बार क्लास, मुझे नहीं पता। अच्छा, किसी ने भी नहीं ली थी जूम पे अभी जो उपस्थित हैं? श्रावक के अष्टमूल गुण भाभी जी मैंने भी नहीं ली थी। भी नहीं ले आप पाए थे। दोबारा पढ़ा दो। वैसे तो सरल है ये, क्योंकि ये हो चुका है ना। पिछली बार भैया ने ये पूरा लिया था। मैंने थोड़ा सा तो सुना था। 5 उदंबर मध्य मास मधु, सिंपल चैप्टर है। वैसे इनको 3 मकार भी बोलते हैं, क्योंकि ये मकार का मतलब ये होता है कि ये माँ से शुरू होती है तीनों चीजें ना, मध्य मास और मधु। उन्हें माँ बार बार तीनों चीजें, मकार माने बार बार रिपीट होना, जैसे हम कहते हैं ना ओमकार, ऐसी मकार। तो मकार का त्याग माने 5 उदंबर और 3 मकार, मध्य मास मधु। उन्होंने मध्य, देखो डायरेक्ट मध्य तो अपन नहीं लेते हैं, डायरेक्ट मास आदि नहीं लेते हैं, डायरेक्ट मधु भी नहीं लेते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जिनमें मध्य मास मधु मिलाई जाती है। तो यदि अपन वो वस्तुएं ले रहे हैं तो उसमें भी हमें हो बराबर। गया था भाभी जी। हाँ, हो गया था। हाँ जी, बहुत अच्छे से समझा दिया था मतलब। ठीक है, फिर भी आप समझा दीजिए। बस मैं इतना ही बताना चाह रही हूँ कि ऐसी वस्तुएं कि जिसमें हमको पता है कि इसमें भी शराब हो सकती है, इसमें शहद हो सकता है, या इसमें नॉन वेज हो सकता है, तो माने शंका भी यदि हो जाए और यदि हम उस वस्तु को फिर भी ले रहे हैं तो इसका मतलब हम जैन श्रावक भी नहीं है। ठीक है, जिससे आदि को बहुत दूर। अभी हमने अणु माने मूल गुण। मूल गुण माने किसको कहते हैं? मूल माने होता है जड़, कि जड़ के बिना पेड़ कैसे होगा। जब हमें बेसिक जैन धर्म के जो नियम है वो ही नहीं पता होंगे, माने जो बेसिक श्रावक के नियम है जब वो ही नहीं पता, तो फिर जैन धर्म के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आदि के फल कैसे लगेंगे? कम से कम हम वर्तमान में यदि दीक्षा मुनि धर्म नहीं अंगीकार कर पा रहे हैं तो कम से कम श्रावक के अष्टमूल गुण, मध्य मास मधु, हमने कहा ना डायरेक्ट तो नहीं लेते हैं कि किसी भी वस्तु में यदि ये डल रहे हैं, तो दवाई आदि के रूप में तो नहीं है, औषधि रूप में भी ले रहे हैं तो भी हम मध्य मास मधु के त्यागी नहीं है। और 5 उदंबर में यद्यपि आज बड़ पीपल पाकर कठूमर आदि आजकल तो नहीं खाया जाता है अपने घरों में,
लेकिन इनडायरेक्ट वे में इन जैसी वस्तुएं अवश्य खाई जाती है। जैसे हमने बताया था अंजीर है, तो अंजीर में भी उदंबर का ही दोष लगता है, क्योंकि वो भी इसमें कठूमर के अंदर ही आती है। गूलर जैसे ही अंजीर में भी जीव होते हैं, तो भले ही वो ड्राई फ्रूट्स में हो या फिर डायरेक्ट फल हो। तो ऐसे हमें कोई भी पेड़ के फल नहीं खाने हैं जिन्हें अपन जानते ही नहीं हो, इसमें अनंत अनंत त्रस जीव हो। ठीक है ना। बाकी क्योंकि डिटेल में हो गई थी, इसलिए मैं आज की चर्चा नहीं करेंगे। इसके बारे में किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। जो बालबोध 1, 2, 3 के हमारे चैप्टर हैं, इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। आज हम वैसे इंद्रिय का चैप्टर लेंगे। इंद्रियां, इंद्रियां किसे कहते हैं? इंद्रियां संसारी जीवों के पहचान के चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं। संसारी जीवों के पहचान के चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं। क्योंकि हम देखो, आत्मा तो किसी का दिखता नहीं है, तो हम कैसे पहचानते हैं कि ये जीव है कि अजीब है? तो हम उनके इंद्रियों के माध्यम से, जैसे पेड़ पौधे ही हैं, तो हम स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से पहचान पाते हैं कि ये जीव है। तो संसार अवस्था में जब भी कोई जीव होगा, तो बिना इंद्रियों के नहीं होता है। माने ऐसा कभी नहीं होगा कि जीव है और उसकी इंद्रियां नहीं हो, क्योंकि स्पर्श इंद्रिय तो अनादि काल से है ही प्रत्येक जीव को। तो इंद्रियों की परिभाषा ऐसे ही करेंगे अपन। संसारी जीव के पहचानने के चिन्ह को इंद्रियां कहते हैं। तो या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, इंद्र, इंद्र माने होता है आत्मा। माने संसारी आत्मा की पहचान कैसे करेंगे, इसलिए भी इनको इंद्रिया कहते हैं। दूसरा, इनको इंद्रिया कहने का एक लॉजिक ये भी है कि जैसे इंद्र होते हैं, स्वर्गों में इंद्र होते हैं ना, इंद्र क्या करते हैं कि वो अपने अपने माने वो किसी पर भी डिपेंड नहीं होते, क्योंकि 16 स्वर्ग से ऊपर सब अहमेंद्र होते हैं। अहमेंद्र किसको कहते हैं? माने जो किसी दूसरे व्यक्ति के अधीन नहीं हो, है ना, सब अपने अपने इंद्र हैं। तो ऐसे ही जो ये 5 इंद्रियां हैं, ये स्वयं अपनी अपनी इंद्र है, माने स्वतंत्र होके कार्य करती है। जैसे चक्षु इंद्रिय है, तो वो कान इंद्रिय को डिस्टर्ब नहीं करती है। कर्ण इंद्रिय है, तो वो जिह्वा इंद्रिय को डिस्टर्ब नहीं करती। माने इनको अपने कार्य के लिए किसी दूसरी इंद्रिय की आवश्यकता नहीं है, अपनी अपनी इंद्र है सारी इंद्रियां, इसलिए भी इनको इंद्रियां कहते हैं। ठीक है ना। अतीन्द्रिय माने हमारे जो सिद्ध भगवान है, पूर्णतः अतीन्द्रिय तो वही कहलाते हैं। वैसे अरिहंत भगवान भी अतीन्द्रिय तो हो गए हैं, माने वो इंद्रियों से नहीं जानते हैं, लेकिन अभी उनका माने वहां पर द्रव्य इंद्रिय वहां पर विराजमान है। जैसे उनके जो शरीर है, वह स्पर्श भी है, रचना भी है, घ्राण भी है, चक्षु भी है और कर्ण भी है। पूर्णतया द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय रहित सिद्ध भगवान होते हैं। देखो, सबसे पहला प्रश्न यह हो सकता है कि हम इंद्रियां क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में? क्योंकि जब इंद्रियां आत्मा में होती नहीं है, शरीर की होती है, तो हम क्यों पढ़े? तो सबसे पहला ये जो चैप्टर है बालबोध भाग 3 का चौथा चैप्टर है कि कोई आपसे पूछे कि भाई जैन किसे कहते हैं, हम क्या जवाब देते हैं कि जो जिनकी आज्ञा माने सो जैन। अब प्रश्न होता है कि भाई जिन किसको कहते हैं? अपन डेली बोलते हैं ना जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र किसको कहते हैं? जिन किसको कहते हैं? जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया हो, ये परिभाषा आती है ना। जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया हो उन्हें जिन कहते हैं, जितेंद्र कहते हैं। और उन जिन देव के बताए हुए मार्ग पर जो चलता है उसे जैन कहते हैं। प्रश्न ये है कि इन इंद्रियों को जीतना क्यों है? अपन इंद्रियों के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़े तो चलेगा क्या? हमें तो अपनी आत्मा को जानना है, आत्मा से कल्याण होना है। तुम इंद्रियों के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए क्योंकि अनादि काल से हमारी यही मान्यता है कि हम इंद्रियों से ही जानते हैं। माने कभी हम ऐसी कल्पना करते हैं, आप सपोज करो कि आंख नहीं रहे, तो हमें क्या लगेगा कि हमारा तो पूरा जीवन अंधकार में हो। किसी की आंखें खराब हो जाए, कैसा लगेगा जीवन? वो पॉसिबल कर माने वो सोच भी नहीं सकता कि बिना आंख के वो कैसे जीवन यापन करे। कि हमने अनादिकाल से क्या सोच बना रखी है कि आंख नहीं होंगी तो देखेंगे कैसे? है? माने हम पंच इंद्रिय के 5 इंद्रिय और 5 इंद्रिय के विषय भूत,
इन्हीं इन्हीं में सुख मानते हैं। और जो हमारे भगवान ने क्या करा है कि इन 5 इंद्रियों पर ही विजय प्राप्त करी है। पंच इंद्रिय के विषय भोग हैं उनको त्यागा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा निर्णय किया है कि पंच इंद्रिय के विषय भोगों में सुख नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर देखो अपन इंद्रियों के बारे में पढ़ रहे हैं कि हमारे जहन में यही पड़ा हुआ है, मेरे कान, मेरी आंख, मेरी स्पर्श, मेरी रसना, मेरी घ्राण, उन्हें इंद्रियां नहीं होंगी तो हम कल्याण ही नहीं कर सकते। वृद्धावस्था में होता है ना, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। कैसा लगता है हमको कि कानों से सुनना बंद हो गया, अब तो जीभ स्वाद लेना भी बंद कर दिया, कोई वस्तु माने अपन उठा भी नहीं सकते, बैठ भी नहीं सकते। माने 5 इंद्रियां में कुछ फॉल्ट हो जाए तो हमें लगता है कि सारा जीवन गए। इन ज्ञानी जीवों के जीवन में ऐसा नहीं होता है। भले ही इंद्रियां कोई कुछ भी करे, ठीक है, माइक हो गया है। ये बता रही थी वो ज्ञानी जीवों के भी वृद्धा का माइक ऑन है, बार बार अनम्यूट हो रहा है, ध्यान दीजिए। मैं ये बता रही थी कि ज्ञानी जीव वृद्ध भी होते हैं, देखो मुनिराज भी होते हैं, आरिकाएं भी होती हैं, तो वो भी तो वृद्ध होते हैं। तो क्या वृद्ध अवस्था आने तक उनका धर्म समाप्त हो जाता है क्या? इंद्रियां शिथिल तो वहां पर भी होती हैं। तो क्या आंख शिथिल हो गई, चक्षु इंद्रिय खराब हो गई, तो क्या उनका सम्यक दर्शन खत्म हो गया, धर्म खत्म हो गया क्या? नहीं। यानी ये हमारी गलत मान्यता है कि इंद्रियां होंगी तो कार्य होगा। तो अपने को माने जीत इंद्रिय बनना है, जैन है ना, जिनेन्द्र भगवान के बताए हुए मार्ग पर चले सो जैन। जिनकी क्या परिभाषा आती है, जिन्होंने मोह राग द्वेष आदि इंद्र और इंद्रियों को जीत लिया, वो जैन। अब प्रश्न है कि क्या इंद्रियां हमारी शत्रु है क्या? आप कह रहे हो कि भाई पंचेंद्रिय के विषय भोग और इंद्रियां ना, इसी से तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, माने ये हमारी मित्र है कि शत्रु है? प्रश्न ये उठता है। संसार अवस्था में देखो, अभी जैसे अपन यहाँ बैठे हुए, तो यदि हमारे कान खराब हो जाए तो अपन जूम पे क्लास सुन सकते हैं क्या? आंखें खराब हो जाए तो अपन बुक पढ़ सकते हैं क्या? प्रश्न देखो, हमारी तो मित्र है ना ये, तो अपन इनको जीतने की बातें क्यों कर रहे हैं? हमें इनसे इतना लाभ होता है, और आप कह रहे हो कि इंद्रियों को जीतना है, इंद्रियों को जीतना है। स्वाध्याय भी तो अपन इंद्रियों से ही कर रहे हैं ना? तो देखो क्या कह रहे हैं कि देखो, इंद्रियां जो जितना जो कुछ भी जानती है वो सब पर पदार्थ, बेटा बुक ले लो, वो सब पर पदार्थों को ही जानती है। क्यों? क्योंकि आज तक भी किसी ने इंद्रिय से आत्मा को देखा है क्या? नहीं देखा। तो हमारा प्रयोजन सबका क्या है कि हमें सुखी होना है, ठीक है ना? अब सुखी होने के लिए किसको जानना आवश्यक है? कि जिसको सुखी होना है वो मैं हूँ। और मैं कौन हूँ? आत्मा। और इंद्रियों से आत्मा को ना देख सकते हैं, ना चख सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, और ना स्पर्श कर सकते हैं। तो मेन यही है, हमें यही नक्की करना है कि इंद्रियों से हम जितना जो कुछ भी जानते हैं वो सब क्या होता है कि वो सब बहिरंग वस्तुएं होती हैं, है ना? इंद्रियां मात्र पुद्गल को जानने में ही निमित्त होती है। और तो और देखो 6 द्रव्य होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश और काल। उसमें भी इंद्रियों की पकड़ में मात्र पुद्गल ही आता है, धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये भी नहीं आते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? तो क्योंकि भी इंद्रियों को क्यों जीतना है? एक तो सबसे ज्यादा जो हमने कहा था ना, जो हमारी 7 तत्व संबंधी भूल, 7 तत्व वाला जो वो चल रहा है, जीवा जीवाश्रम बन संबंध निर्जरा मूल। मैंने जीव अनादि काल से सबसे बड़ी गड़बड़ क्या करता है कि पर द्रव्यों को अपना मानता है, और पर द्रव्यों में मुख्यतः लिया जाता है जड़ पुद्गल द्रव्य। मैंने 5 इंद्रियां के विषय भोग, और 5 इंद्रियां जितनों को भी जानती हैं वो सब क्या है? पुद्गल। मैंने अनादि काल से हमने पुद्गल को ही जाना है, पुद्गल को ही माना है, अपने को भी पुद्गल ही माना है, और पुद्गल में ही सुख माना है। और इंद्रियों से भी क्या होता है? पुद्गल ही दिखता है, आत्मा तो कभी दिखता ही नहीं है। इसलिए कहा है कि वह हमारी वास्तविक शत्रु वास्तव में इंद्रियां ही हैं। एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर, पढ़ा होगा ना कहानी में, है ना? हाथी है, एक स्पर्श इंद्रिय के
वशीभूत होकर मरण को प्राप्त होता है। मछली है, एक जीहा इंद्रिय के वशीभूत होकर मरण को प्राप्त होती है, माने एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर। बेटा बुक ले लो, कहीं इधर डिस्टर्ब नहीं करो, उधर बैठ जाओ शांति से। गंदी बात तुम नहीं बता रही थी, जब एक एक इंद्रिय के विषय भूत होकर मरण को प्राप्त हो जाते हैं, तो जहाँ पांचों इंद्रियों का विषय भोग चल रहा है वहां पे क्या होने वाला, हमको विचार करना है। तो ये इंद्रियां हमारी शत्रु हैं, उन्हें जीतना है। क्यों क्यों जीतना है? प्रत्यक्ष क्योंकि हमें ये बाहर में भ्रमाती है। जितनी देखो कई बार तो क्या होता है कि जब तक इसकी इंद्रियां हष्ट पुष्ट होती हैं तब तक तो इसको विषय भोगों में जमने का मन लगता है, और जब जैसे जैसे धीरे धीरे इंद्रियां शिथिल होती हैं फिर इसको वैराग्य आता है। अब क्या करें भैया, मंदिर में भगवान भी नहीं दिखते हैं, क्या करें, अब कानों से सुनाई भी नहीं दिया है। जब तक इंद्रियां हष्ट पुष्ट थी तो हमने विषय भोगों में लगाई, और जब इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं तब धर्म याद आता है। तो भैया अब कैसे धर्म याद आएगा? बस इतना है कि जब तक अपन संसार अवस्था में है तो इनका सदुपयोग कर लो, और जिन्होंने सदुपयोग कर लिया वही इन पर विजय प्राप्त कर सकता है। ये समझिए कि ये हमें 5 नौकर मिले हैं, फिर हम क्या करते हैं कि मालिक होकर नौकर के दास बने हो। जी हाँ, इंद्रिय सब हमारी नौकर थी, और हमने क्या करा, जी हाँ, इंद्रिय ने कहा कि मुझे अमुक वस्तु खानी है, हमने कहा तुरंत हाजिर है। चक्षु इंद्रिय ने कहा मुझे टीवी देखना है, मोबाइल देखना है, हमने कहा तुरंत हाजिर है। कर्ण इंद्रिय ने कहा गाना सुनना है, हमने कहा तुरंत हाजिर है। माने हम उल्टा इनके लिए इनको विषय भोग जुटाने में लगते हैं। तो जिस भूमिका में हम हैं तो वहाँ खाना पीना पहनना ओढ़ा मजबूरी थी, लेकिन हम उस मजबूरी को मजबूरी ना जानकर इन इंद्रियों के पोषण में लग गए, है ना। वास्तविक हमारा दुख का कारण मेन तो देखो ये बेसिक क्लास है, तो हम थोड़ा सा हो सकता है बहुत जीवों को इंद्रियों के बारे में पता ही ना हो। तो इंद्रियां कौन सी होती हैं, क्या होती हैं, पहले अपन थोड़ा सा विषय वह भी ले लेते हैं, ठीक है ना। इंद्रियां कितनी होती हैं? 5। स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। स्पर्श इंद्रिय माने पूरा शरीर को स्पर्श इंद्रिय बोलते हैं, ठीक है ना। अपन जो ये छू कर देखते हैं। रसना इंद्रिय, जीवा इंद्रिय को रसना इंद्रिय, जिससे अपन खट्टा मीठा ये सब टेस्ट लेते हैं। घ्राण इंद्रिय सूंघना माने सुगंध और दुर्गंध। चक्षु इंद्रिय से क्या करते हैं अपन, चक्षु माने आंख, माने अपन उससे देखते हैं, ठीक है ना, कलर वगैरह। तो उसमें दिया हुआ भी है। स्पर्श इंद्रिय, बेटा शांति से बैठो, गंगा नहीं। स्पर्श इंद्रिय से क्या क्या करते हैं अपन, हल्का है, ये भारी है, रूखा चिकना, कड़ा नरम, ठंडा गर्म। अब पूरी जिंदगी जिसको स्पर्श इंद्रिय की अधिक लोलुपता होती है, तो भाई हमें तो सॉफ्ट सॉफ्ट गद्दे पे सोना है, ये तो हार्ड है। देखो गरीबी में किसी को सॉफ्ट सॉफ्ट गद्दे अच्छे लगते हैं क्या? कि वहां होते ही नहीं है। और जो जो पैसा बढ़ता जाता है तो हम जमीन पर नहीं सो सकते, हम परेशान हो रहे हैं, होता है कि नहीं। मैंने पंच इंद्रिय एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर कितना सामान जुटाते हैं। थोड़ा और पैसा बढ़ा तो जो गद्दा अभी तक सॉफ्ट लगता था वो भी हार्ड लगने लगता है, ये और अच्छा वाला लेकर आए। कपड़े हैं, जैसे जैसे पैसा बढ़ता है जितना जितना महीन कपड़ा होगा उतना उतना अच्छा लगने लगता है, महीन भी और महंगा भी। फिर हम वहां पर ये भूल जाते हैं कि शुद्ध क्या है और सात्विक क्या है। देखो सबसे ज्यादा अपन कंट्रोल करते हैं तो कौन सी इंद्रिय पर करते हैं, जीवा इंद्रिय पर। जबकि जैन धर्म में बताया 5 इंद्रिय संबंधी निरोध। हमने बताया था ना उपवास आदि करते हैं, है ना, भोजन का तो पूरा त्याग कर दिया, लेकिन स्पर्श इंद्रिय संबंधी भोग चलता रहता है। आज उपवास है ना, चलो एसी में सोएंगे, गद्दे पर सोएंगे, लेकिन उपवास माने 5 इंद्रियों के विषय भोग का त्याग करना चाहिए उपवास में। समझ में आ रहा है ना, टीवी का भी त्याग, मोबाइल का भी त्याग, वो सब लगा सकते हो आप। और जो उपवास में मानो शाम को एक टाइम जल आदि लेते हैं, उसमें भी लोग टेस्ट देखते हैं उस जल में भी। जबकि गर्म जल जो होता है ना वो स्वास्थ्यवर्धक होता है, उसमें भी कुछ लोग उपवास में फ्रिज का ठंडा ही लेते हैं, फ्रिज की, उसमें भी टेस्ट, स्वास्थ्य भी नहीं देख रहे और उपवास भी नहीं देख रहे।
अभी पहले अपन इन इंद्रियों के विषय देखते हैं। देखो, स्पर्श इंद्रिय में क्या क्या 8 आते हैं। हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, ठंडा गरम। तो ये चीज ठंडी है कि गर्म है, कैसे देखेंगे अपन? छू के। हल्की है या भारी है, कैसे देखेंगे? उठा के, माने स्पर्श इंद्रिय से तो देखेंगे ना। और ऐसे ही कड़ा है या नरम है, तो भी छूकर ही देखेंगे। तो ऐसे ही हो गया स्पर्श इंद्रिय। स्पर्श इंद्रिय किसे कहते हैं? जिसमें छूने पर हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, ठंडा गरम ऐसा ज्ञान होता है, उसे स्पर्श इंद्रिय कहते हैं। अब दूसरे नंबर पे कौन सी इंद्रिय आती है? रसना इंद्रिय। रसना इंद्रिय से क्या करते हैं अपन? जिस इंद्रिय से अपन खट्टा मीठा कड़वा चरपरा कसैला ऐसा टेस्ट लेते हैं, ऐसी जीव को ही जीवा इंद्रिय बोलते हैं, रसना इंद्रिय बोलते हैं। अब विचार कर सकते हो आप कि एक रसना इंद्रिय की लोलुपता के लिए अपन कितने व्यंजन बनाते हैं। चलो व्यंजन बनाओ, भक्ष्य तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अभक्ष्य भी। एक रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर हम कितनी अभिनय करते हैं शुद्ध वस्तु की। एक जगह 16 का भोजन हो, अक्षर शुद्ध भोजन हो, और एक जगह शुद्ध तो नहीं है, वहां पर अभक्ष्य भी है सारे, माने अच्छा माने बफर सिस्टम में होता है ना। कई जगह शिविर आदि में जाते हैं, एक जगह कॉमन भोजन होता है, एक जगह 16 का भोजन होता है। तो बच्चे होते हैं ना, कैसे करते हैं? 16 के भोजन की साइड में वहां तो लौकी बनी होगी, वहां पे तो मूंग की दाल बनी होगी, हम नहीं जा रहे, हम तो बढ़िया बढ़िया खाएंगे। उनकी दृष्टि में बढ़िया बढ़िया क्या है? हाँ, माने अभक्ष को वो बढ़िया कह रहे हैं। ने रसना इंद्रिय की वसी। अब ये सोचो आप कि एक सिप देखो, टेस्ट कब तक रहता है? देखो, जब तक यहाँ तक भोजन है टेस्ट आता है क्या? यहाँ पर रसगुल्ला रखा है, टेस्ट आया क्या? और गले के नीचे टेस्ट होता है क्या? टेस्ट कितनी देर के लिए होता है? और जब तक कुछ वस्तु जीभ पर होती है। क्योंकि जिस चीज की ज्यादा लोलुपता होती है ना, उसको जल्दी जल्दी खा लेते हैं बच्चे। तो उतनी देर के लिए आप ये देखो कि हम कितने जीवों का भक्षण करते हैं। जबकि पौष्टिक भोजन कौन सा होता है अक्षत? पौष्टिक भोजन कौन सा होता है? शुद्ध की अशुद्ध? शुद्ध। लेकिन हम एक रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर, माने हम जो पौष्टिक है ना वो भी नहीं देखते। मम्मी कहेगी बेटा ये नुकसान देगा, कोई दिक्कत नहीं, बेटा कमजोर हो रहे हो दूध पियो, नहीं हम तो चाय पिए। तो अपन विचार करें, ठीक है ना। स्पर्श रसना, घ्राण से क्या होता है? घ्राण सुगंध और दुर्गंध। लेकिन आजकल तो जो चीज हमें पसंद नहीं होती है ना, उस सब में दुर्गंध है। जैसे आप सर्फ शैम्पू यूज करते हो, ठीक है ना, अब कौन सा वाला सर्फ शैम्पू लाओगे, कौन सा वाला साबुन लाओगे नहाने के लिए? प्रत्यक्ष, अक्षत, उपदेश, लक्स इसमें खुशबू अच्छी अच्छी है। और हम कहें कि भाई ये शुद्ध सात्विक साबुन है, शुद्ध शैम्पू है, घर पे है कि नहीं, इससे नहीं नाम हम। माने एक सुगंध के लिए अपन कितने, माने हमको पता है कि ये एक का भी हो सकता है, शैम्पू आदि होते हैं ना, साबुन वगैरह होते हैं, और भी आप लगा सकते हो। परफ्यूम यूज करते हैं तो परफ्यूम कितने जीवों को मार के बनाई जाती है। एक बार वीडियो दिखाई थी ना पूरा, जब अपने यहाँ सुमन भाई जी आए थे, उन्होंने पूरी वीडियो दिखाई थी कि सेंट परफ्यूम आदि कैसे बनते। एक तो इत्र होता है जो फ्लावर से बनता है, और एक परफ्यूम ऐसी होती है कि वो जानवरों के, जो जिन जानवरों के अंग होते हैं ना खुशबूदार, उनसे बनाई जाती है। तो हम माने घ्राण इंद्रिय के ऐसे भोजन में भी है। आजकल फ्लेवर टेस्ट ये सब क्या है, क्या चल गया है? माने हर पदार्थ में सुगंधी होनी चाहिए। अपन घर की बर्फी बनाए, टॉफी बनाए, तो अपन मानो उसमें ये चीजें नहीं डालेंगे तो इसमें खुशबू तो आ ही नहीं रही। तो खुशबू के चक्कर में हम अपना कितना हित करते हैं। और हमने एक बार ये भी बताया था, जितने भी ई कोड होते हैं ना बाजार की चीजों में, उसमें सबसे ज्यादा ई कोड माने वो जो ऊपर से जो कलर्स डाले जाते हैं उसमें होते हैं, फ्लेवर डाले जाते हैं उसमें होते हैं। बहुत लोग करते हैं ना, मैं घर में चॉकलेट बनाई, घर में टॉफी बनाई, लेकिन फ्लेवर तो सब बाजार से खरीद के लाए, हो गई घर की आइसक्रीम। क्योंकि आप देखना कभी भी जो ई नंबर्स होते हैं ना, मेन वो फ्लेवर्स और कलर में होते हैं। तो अपन विचार करें कि एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर हमारा कितना पाप चल रहा है। स्पर्श, रसना, घ्राण, है ना। घ्राण घ्राण के दो विषय हो गए, सुगंध और दुर्गंध। और चक्षु, चक्षु में कितने कलर आते हैं? मुख्यतः 5 आते हैं, काला, नीला,
पीला, लाल और सफेद। हरे कलर को इसलिए नहीं लेते कि नीला और पीला मिला के हरा बन जाता है। तो मुख्य जो मूल रंग कहलाते हैं वो 5 ही कहलाते हैं। तो चक्षु इंद्रिय के विषयभूत देखो अपन कितने पाप कर रहे हैं, विचार करो। ऐसा नहीं, ऐसे कपड़े होने चाहिए, ऐसा नहीं, ये रंग का होना चाहिए, घर ऐसा होना चाहिए, कलर ऐसा होना चाहिए। जैसे हमें शादी करनी है तो काली लड़की चाहिए कि गोरी लड़की चाहिए? चाहे गुण हो उनमें, नहीं हो, कैसी चाहिए? नहीं, सुंदर चाहिए। माने एक चक्षु इंद्रिय के वशीभूत होकर हम अपना अहित नहीं देखते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? विचार करो, आपने चैप्टर तो पढ़ा है ना, बालवोध सबने पढ़ी है। फिर ये देखना है कि हमें ये हमारे जीवन में कैसे आए। पढ़ा है ना बालवोध का, गाइड से भी पढ़ा है आपने। विचार करो कि आप अपने, देखो रटना अलग बात है, आपने परिभाषा पढ़ी, आप पांचों को परिभाषा याद होंगी सारी, पांचों इंद्रिय संबंधी। स्पर्श इंद्रिय किसे कहते हैं, घ्राण किसे कहते हैं, चक्षु किसे कहते हैं। विचार करो, क्या हम एक एक इंद्रिय से भेद विज्ञान कर रहे हैं क्या? क्या हम एक एक भी इंद्रिय का निरोध कर रहे हैं क्या? विचार करो, कितना अपन जिया इंद्रिय संबंधी निरोध कर रहे हैं, कितना कर्ण इंद्रिय संबंधी निरोध कर रहे हैं। चक्षु इंद्रिय के वशीभूत होकर, माने देखो, जैसे हम अपन भोजन बनाए, बिना हल्दी का बनाए तो कैसा लगेगा? हम कहें कि नहीं बहुत टेस्टी है, सारे मसाले डाले हैं उपदेश हमने भोजन में, ठीक है, सिर्फ हल्दी नहीं डाले, नहीं। अच्छा, कढ़ी बनाए हम, कढ़ी देखिए, कढ़ी, कढ़ी खाते हो किस कलर की होती है? कढ़ी किस कलर की होती है? येलो कलर। यदि हम उसे बिना हल्दी के बनाए तो हम कहें कि आपको जिहेंद्रिय से खानी है ना, येलो बेटा वो हल्दी से होती है, बिना हल्दी की कढ़ी खाते देखना कभी। हल्दी, येलो कलर तो हल्दी से ही आता है, यद्यपि देखो बेसन भी येलो ही होता है, लेकिन एक 16 में जाते हैं ना बच्चे, कहते व्हाइट व्हाइट कढ़ी हम नहीं खाएंगे। माने हम रंग भी खाते हैं, कलर भी खाते हैं, बस चीज दिखने में अच्छी लगनी चाहिए। बाकी फर्स्ट इंप्रेशन तो लोग कलर का ही देखते हैं। आजकल होता है ना शादी ब्याह में क्रीम क्रीम वगैरह सब वो बाहर से ऐसे डेकोरेट कर देते हैं। हाँ? बच्चों को भी होता है ना, मम्मी सजा के लाए प्लेट, उसी वस्तु को हम ऐसे स्टील के बर्तन में दे दे तो नहीं अच्छी लगती है, उसका इंप्रेशन नहीं पड़ता है। उसको कांच के बाउल्स में अच्छे से सुगंधी डाल के कलरफुल करके लेके आए तो हम घर की बर्फी बनाते हैं, घर की टॉफी बनाते हैं, लेकिन कैसी होनी चाहिए? बाजार के रैपर, है ना, मम्मी ऐसे दो पैकिंग करके, जैसे बाजार की पैकिंग हो। और हम पैकिंग भी खाते हैं। तो चक्षु इंद्रिय संबंधी बताना चाह रही हो, दिखने में भी वस्तु सुंदर होनी चाहिए, भले ही वो हमारे हित की हो या अहित की हो। स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, कर्ण इंद्रिय संबंधी भी लगा सकते हैं आप। बस कहीं से भी कुछ भी गाने कानों में पड़ जाए, कितने जल्दी याद होते हैं? होते हैं कि नहीं? देखो मुख्यतः वैसे जो पुद्गल के जो गुण कहलाते हैं ना, वो स्पर्श, रस, गंध और वर्णी कहलाते हैं। कर्ण इंद्रिय संबंधी, सुनो बेटा, कर्ण इंद्रिय संबंधी जो विषय होता है ना, वो पुद्गल में गुण नहीं है, वो पुद्गल की पर्याय होता है। जो 7 स्वर आते हैं ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, इसके भी नाम आए हैं ग्रंथ में, इस वाले आपके चैप्टर में नहीं है, क्योंकि ये बेसिक भूमिका का है। जब आप बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ेंगे प्रत्यक्ष 7 स्वर के नाम आपको स्कूल में सिखाए होंगे म्यूजिक में। सारे गामा का भी नाम होता है, सा को क्या कहते हैं, गा को क्या क्या कहते हैं, इनके एक एक के नाम है। ऋषभ, गांधार, जैसे री बोलते हैं, री यहाँ पे ऋषभ, गांधार, गा का मतलब गांधार, ऐसे एक एक शब्द है ना। नहीं पता आपको? देखना 7 स्वरों के मैम ने नाम लिखवाए होंगे आपको, देखना। अपने को तो देखो इस चैप्टर में अपने को 5 इंद्रियों का अपन पढ़ रहे हैं। स्पर्श इंद्रिय, मैं हाँ बताऊं, जी, सरज सरज ऋषभ गंधार मध्यम पंचम दैवत निषाद। हाँ वेरी गुड, भाभी जी को याद है। ये 7 स्वरों के होते हैं, क्योंकि जो ये स्वर होते हैं ना, ये पुद्गल के गुण नहीं होती है, ये पर्याय होती है। और ये क्या होता है कि स्कंदों के टकराने से उत्पन्न होते हैं। जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, वो आपस में टकराते हैं तो आवाज पैदा होती है। समझ में आ रहा है बेटा? तो ये इसमें अब जैसे हम शुद्ध पुद्गल परमाणु लेंगे तो उसमें कोई आवाज नहीं होती है। आवाज जब भी निकलती है तो वो स्कंद में ही निकलती है, परमाणु में आवाज नहीं होती है।
आवाज नाम का, भाषा नाम का कोई गुण नहीं होता है। ये सब स्कंद में ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए कोई पूछे पुद्गल में कितने गुण होते हैं, तो स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, तो 4 गुण ही पुद्गल में होते हैं। ठीक है ना। अपन तो यहाँ 5 इंद्रिय के बारे में पढ़ रहे थे। स्पर्श इंद्रिय पूरा शरीर होता है, रसना इंद्रिय में जीभा आती है, घ्राण इंद्रिय में नाक आती है, चक्षु इंद्रिय में आंख आती है, और कर्ण इंद्रिय। तो अपने को क्या करना है, देखो जितना जितना इंद्रिय निरोध होता है वास्तव में उतना उतना धर्म। आपने देखा होगा ना ज्ञानी जीव कैसे होते हैं, जो खाने को मिल जाए वो खा लिया, जहां सोने को मिल जाए वहां सो गए। कहीं सुगंध आ, अब अपने मुनिराज होते हैं, ध्यानी धर्मात्मा श्रावक होते हैं, जंगलों में ध्यान करते हैं वो, या शमशान घाट पे ध्यान करते हैं। अब शमशान घाट समझते हो आप कि रात दिन जहां पर मुर्दे जलाए जाते हैं, तो वहां खुशबू आती होगी या बदबू आती होगी, सुगंध होगी कि दुर्गंध होगी। ये देखो ये भी हमारी आता है ना कि अपने को ग्लानि, माने खुशबू के प्रति तो कितना अच्छा लगता है, और दुर्गंध आ रही हो तो फिर मुनिराज ने घ्राण इंद्रिय के विजय को भी जीता है। जंगलों में, अब जंगलों में क्या होता है, कर्ण इंद्रिय के विषय, माने कोई जानवर को मार, एक शेर किसी अपने से दुर्बल जानवर को मार के खा रहा है, तो वो रात दिन चीखों की आवाज भी हो सकती है, चिल्लाने की आवाज हो सकती है, जानवरों की आवाज हो सकती है, लेकिन वो कर्ण इंद्रिय संबंधी विषयों को भी जीतते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जंगल में कोई मधुर मधुर आवाज होनी चाहिए। विशुद्धि समझ में आ रहा है बेटा? हाँ आ रहा है। आ रहा है। मम्मी भोजन बनाए तो दिखने में कैसा होना चाहिए, कलरफुल, कलर अच्छा आना चाहिए, स्मेल भी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन हम कभी भी ये कंडीशन नहीं रखते हैं कि शुद्ध होना चाहिए। हमारी प्रथम कंडीशन क्या होनी चाहिए, भोजन शुद्ध होना चाहिए। मम्मी तो शुद्धि खाना बनाती है। तो अच्छी बात है, देखो आपकी अच्छी बात है, आपका पुण्य का योग है कि आपकी मम्मी शुद्ध भोजन बनाती है और आप उसको एक्सेप्ट करते हो खुशी खुशी, आपके लिए भी धन्यवाद। कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं ना, उनकी मम्मी भोजन तो शुद्ध बनाती है लेकिन वो रोते ही रहते हैं, उनको अपनी मम्मी की कीमत नहीं आती है। समझ में आ रहा है? उनको अशुद्ध वाला खाना है, तो ऐसे बच्चों को ऐसे बंद हो जाता है कि उनको फिर अशुद्ध ही मिलेगा। जैसे अपन दिल्ली में रहते हैं ना, तो आए दिन सुनने में आता है कि वो जो गवर्नमेंट है वो यहाँ से जानवरों को भगा रही है, अब भैंस का दूध भी नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट बोरिंग के पानी पर बैन लगा रही है। अपन पढ़ते हैं ना, मैंने दूसरा अब फ्रूट्स की जगह फ्रूट्स का जूस ही मिलेगा, केले की जगह केले के चिप्स। ऐसा ऐसा ये सब कंडीशन, ये सब जो एटमॉस्फेयर बन रहा है वो क्यों बन रहा है, कि हमने जो शुद्ध मिला था ना उसकी कीमत नहीं करी थी। तो अब कर्म कहेंगे भैया तथास्तु। आपको जब शुद्ध दूध मिला था तो आपने नहीं पिया था, आपने मिलावट करके, बच्चे होते हैं ना बॉर्नवीटा का दूध पीना है, हॉर्लिक्स का दूध पीना है, और कुछ आजकल के बड़े होते हैं तो उसमें पत्ती डालना है, चाय की पत्ती डाल के दूध पीना है। तो माने जब शुद्ध चीज उपलब्ध थी हमने उसकी कीमत नहीं बॉर्नवीटा में करी। वो सबका दूध नहीं पीना चाहिए ना? वैसे भी देखो रात्रि में अगर आप दूध लेते क्यों हो, नहीं पीना चाहिए? मम्मी भी कहती है कि नहीं बॉर्नवीटा का दूध नहीं मिलेगा, खाली हल्दी का दूध पियो। मम्मी अच्छी बात कह रही है ना। देखो पता है बॉर्नवीटा क्या होता है, पापा कह रहे थे भूसा होता है, भूसा मतलब क्या होता है? वो वही बताना चाह रही हूँ। तो जितना तेल निकलती है ना, तेल जैसे सरसों का तेल या मूंगफली का तेल, तो जितनी भी वस्तुओं का तेल निकलता है, तेल निकलने के बाद जो उनकी डस्ट बचती है, खली बचती है ना, उसका बॉर्नवीटा बनता है। और उसमें भी वो क्या करते हैं, उसमें कलर्स वगैरह डाल देते हैं, फ्लेवर वगैरह डाल देते हैं, ऊपर ऊपर से उसको टेस्टी बना देते हैं। वास्तव में वो फेंकने वाला मटेरियल होता है, उसका बॉर्नवीटा बनता है। जब आपके घर में शुद्ध मूंगफली, पहले जैसे सेरेलैक बताते हैं ना, सेरेलैक भी ऐसी होता है। जो हमारे घर में शुद्ध वस्तुएं मौजूद हैं, तो पर ऐसी वस्तुएं क्यों लाएं? छोटे छोटे, माने जब हम डायरेक्ट दाल बना रही है, मम्मी डायरेक्ट सब्जी वेजिटेबल खिला रही है, तो वेजिटेबल को सेरेलैक खिलाने की क्या जरूरत है? अपन का तो इंद्रिय का चैप्टर चल रहा है कि वास्तव में सबसे बड़ा वीर कौन अपने जैन धर्म, वीर किसने कहते हैं? जिन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। इसलिए हमारे महावीर भगवान क्या कहना है, महावीर। आप युद्ध में जीत कर आए, वो महावीर नहीं होता है।
जिन्होंने इंद्रियों पर निरोध कर लिया, वो वास्तव में महावीर है। अपने अपने देखो कैसे कैसे ग्रंथों में कहानियां आती हैं कि कड़वा आहार दिया मुनिराज को किसी ने, लेकिन मुनिराज ऐसे नहीं करा कि ये तो कड़वा है मैं नहीं खा रहा। जब नवदा भक्ति पूर्वक दिया गया है, शुद्ध भोजन दिया गया है, अब भले ही वो कड़वा है या उसमें मीठा है या नहीं है, नमक है या नहीं है, तो मैं समता भाव से ग्रहण करते हैं। और अपन क्या करते हैं, नमक का डब्बा साथ लेके, मिर्च का डब्बा साथ लेके, नींबू साथ लेके बैठते हैं कि नहीं? कैसे इंद्रिय निरोध होगा? रस परित्याग का देखो, रस परित्याग की जो प्रैक्टिस की जाती है ना, वो इसीलिए की जाती है जहाँ पर पराधीन हो जाए, उसी में अपने को समता भाव धारण करना है। लेकिन अपन भोजन को लेकर या स्थान को लेकर कितना कितना परिणामों में क्लेशित रहते हैं। अपन विचार करें कि हम देखो जितना जितना अपन इंद्रिय निरोध कर रहे हैं, उतने उतने स्वतंत्र हैं और उतने उतने अपन सुख के नजदीक हैं। और जितनी जितनी पराधीनता, जितने जितने अपन इंद्रियों के वशीभूत हो रहे हैं, तो समझो हम उतने उतने पराधीन हैं और उतने ही दुखी हैं। अब किसी जीव को एसी की लत पड़ गई, ठीक है ना, एसी की हैबिट आ गई, अब वो जीव कहीं नहीं जा सकता। शिविर आदि में मानो उसको एसी नहीं मिला, 8 दिन का शिविर अटेंड करना है, प्रवचन अटेंड करना है, वो रह ही नहीं पाएगा। हम देखो बहुत लोग ना शान में कहते हैं हम तो बिना एसी के रह नहीं सकते, हम तो बिना डबल बेड के सो ही नहीं सकते, हमें तो जब तक टेस्टी खाना नहीं हो ना तो हम तो भूखे रह लेंगे, लेकिन हम बिना नमक मिर्च वाला खाना नहीं खा सकते। ऐसे ऐसे जीव होते हैं। हम तो जब तक टीवी सामने नहीं हो ना, मोबाइल सामने नहीं हो, तो अपन भोजन गले से उतरता ही नहीं है। अपन तो गाना सुनते सुनते ही भोजन ग्रहण करते हैं। चाची, हाँ बेटा। चाची ये सब जो हो रहा है, जैसे बता रहे हो इंद्रियों के उसमें वो इतने पाप कर रहा है, तो ये काल का दोष है या इसकी फितरत में ही ऐसे है, मतलब क्या बोलेंगे? काल का कोई दोष नहीं है, यहाँ पर अपनी गलती है बेटा, सारी गलती अपनी है। अच्छा, काल को जबरदस्ती नहीं कह रहा है हमसे तुम अभक्ष खाओ, काल नहीं, देखो कैसा भी काल हो, कि जितनी भी हमने बताया था कि जितने जितने अपन इंद्रियों के अधीन होते हैं ना, उतने पराधीन होते हैं। ये कोई शान नहीं है। देखो वैसाखी लेकर चलना, ये शान की बात है या अपने पैरों पे चलना शान है? अपने पैरों पे चलना। चश्मा लगाना शान है या अपनी आंखों से देखना शान है? छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उस शौक में चश्मा लगाते हैं, तो जब आंखें हमारी खुद की खराब हो जाती हैं तो अब चश्मा लगाना पड़ता है। तो अब विचार करो कितनी पराधीनता होती है। अब बच्चे जैसे स्वाध्याय में लोग आते हैं ना, या प्रवचन करना, या चश्मा रह जाए तो उस दिन कितना लॉस लगता है, क्योंकि अपन उस चश्मे के अधीन हो गए। चश्मा होगा तो स्वाध्याय करेंगे, चश्मा नहीं होगा तो स्वाध्याय नहीं करेंगे। तो ये हमारी शान नहीं है। अपन तो पैसे वाले हैं, हम क्या गरीब है कि जो बिना एसी पंखे के सोए? हम क्या गरीब है कि जो अपन जमीन में सोए? लोग क्या कहेंगे देखो कितना कंजूस है? ऐसा नहीं। हमारे महापुरुष भी तो देखो राजाओं के घरों में पैदा हुए हैं, क्षत्रियों के घरों में। देखो वस्तु है और फिर हम उस वस्तु का निरोध कर रहे हैं, तो है बात। तो अब गरीबी में तो एसी होता ही नहीं है। कोई भिखारी कहे कि मेरा एसी का त्याग है, उसमें क्या दम है? कोई भिखारी कहे कि मेरा तो जो जैसा मैं रूखा सूखा मिल जाता है वही खा लेता हूँ, इसमें क्या दम है? सटरस मिश्रित भोजन आपके सामने है, फिर आप इंद्रिय निरोध करो तो निरोध कहलाएगा। चाहे देखो आप कितने ही पैसे वाले हैं, खूब करोड़पति हैं, आपके घर में सब अवेलेबल है, लेकिन आप सबसे बड़े पराधीन हैं और महादुखी हैं। जितनी जितनी वस्तुएं के अपन अधीन है ना, उस सब समझ लो जैसे मानो एक एसी ने हमें अपने कंट्रोल में कर लिया, एक भोजन ने हमारे, कुछ लोग कहते हैं ना हम आलू के बिना जी नहीं सकते भी, तो आलू आपसे महान हो गया। आलू ने आपको ऐसा मोहित किया कि आप आलू के बिना जिंदा नहीं रह सकते। हम चॉकलेट के बिना नहीं रह सकते, हम ठंडा पानी के बिना नहीं रह सकते, हम फ्रीज के बिना नहीं रह सकते। तो भैया अभी आपकी दिल्ली अभी बहुत दूर है। लोग मंदिर में प्रवेश करते हैं, भगवान ने जिन दर्शन की महिमा नहीं आ रही, 3 लोग के नाथ के दर्शन करने के लिए निकले, भगवान की मुद्रा देखकर तो रोम रोम पुलकित हो जाना चाहिए था। सबसे पहले क्या देखते हैं भैया, पंखा चला है कि नहीं? पहले पंखा देखते हैं एंट्री के समय,
ओम जय जय निस्सही अस्सही वो तो सब दूर, पंखा है कि नहीं, पहले उसके नीचे खड़े होते हैं आराम से, 5-10 मिनट ठंडक लेते हैं, अब भगवान याद आ। आपके घर में आपका बच्चा बीमार हो जाए, बिल्कुल सीरियस कंडीशन हो, आप कितना पंखा देखोगे, नहीं भैया बाहर तो बहुत गर्मी हो रही है, अभी नहीं जा रहे हम, अभी दोपहर का टाइम है ना, मई जून की गर्मी है, दिन के 2 बजे हैं, अभी नहीं, अपन शाम को ठंडक में आराम से लेके जाएंगे हॉस्पिटल बच्चे। ऐसा करते हैं क्या? और धर्म में अपन चाह देखो, इन 5 इंद्रियों ने हमें कैसा कंट्रोल में कर रखा है, वास्तव में तो हमें इनको कंट्रोल में रखना था। देखो कंट्रोल में करना ऐसा नहीं कि जबरदस्ती है, आंख को बंद करना है, कान को बंद करना है, ये तत्व ज्ञान के आधार से ही होगा, वेद विज्ञान के आधार से ही होगा। इंद्रियां मैं नहीं हूँ, इंद्रिया ज्ञान मेरा नहीं है, मैं तो अपने ज्ञान से ही जानता हूँ। जब तक हमें ये भेद विज्ञान नहीं होगा ना, कि अपन देखो पढ़ रहे हैं, क्लास सुन रहे हैं, वास्तव में हमें लग रहा है कि चक्षु इंद्रिय से कर रहे हैं सारा, अभी भी हम अपने ज्ञान से ही जान रहे हैं, ये तो सिर्फ निमित्त मात्र है। अब देखो यहाँ पर हम सब बैठे हुए हैं, अभी यहाँ से आत्मा निकल जाए हमारा, अब बताओ, मोबाइल भी चल रहा होगा, जूम भी चल रही होगी, किताब भी सामने होगी, और यहाँ से आत्मा निकल जाए इस बॉडी से, अब चक्षु इंद्रिय कितना देखेगी, कान कितना सुनेगी, बताओ? तो ये तो नक्की करो भैया, ये इंद्रिय नहीं है, ये तो एक तरह से दरवाजे खिड़कियां ही है 5 इंद्रियां, इसमें आत्मा राम बैठा हुआ है, वास्तव में जानने देखने वाला मैं अलग आत्मा राम हूँ, मैं जीव हूँ। इंद्रियां देखने जानने में सिर्फ निमित्त मात्र है, ये हमारी पराधीनता है। लेकिन आज हम नक्की करेंगे ना कि मैं जीव हूँ, मैं शरीर अजीब है, मैं अपने ज्ञान से जानता हूँ, मैं इंद्रियों से नहीं जानता हूँ। आज हम इतना निर्णय करेंगे ना, तो कल हमें ऐसा ज्ञान प्रकट होगा कि जिसमें इंद्रियों की कोई पराधीनता नहीं होगी। समझ में आ रहा है ना? देखो जैसे आप सपोज करो, एक ये कमरा है, ठीक है ना, ये स्वाध्याय हॉल है, यहाँ पे खिड़कियां बनी हुई है सारा, तो जब हमें बाहर की वस्तु को देखना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी? खिड़की दरवाजे की। लेकिन जब हमें स्वयं अंदर ही देखना है, अपने को देखना है, तो खिड़की दरवाजे की क्या जरूरत है? ये 5 इंद्रियों की क्या जरूरत पड़ती है जब हमें बाहर झांकना है? कि जब हमें अपने स्वयं को ही जानना है तो इंद्रियां बंद करनी पड़ेंगी या खोलनी पड़ेंगी? समझ में आता है ना? यानी ये इंद्रियों से जब भी देखा हमने, जब भी जाना, पर पदार्थी माना, पर पदार्थ को ही जाना, और उसमें जाना तो जाना, जिससे जाना उसको अपना और मान लिया। किसी के घर गए अपन, हम उसने कहा भाई आपका ही घर है, और अपना मान के बैठ जाए तो क्या होगा? भाई आपके बच्चे हैं, हम उनके बच्चों को अपने बच्चे मान के बैठ जाए तो क्या होगा? कि चलो भाई हमारे बच्चे हैं ना, चलो अपने घर लेके चलते हैं। तो विचार करें, देखो एक एक इंद्रिय के वशीभूत कैसे अपन होते रहते हैं। देखो कई बार आता है ना कि अनुकूलता हमेशा नहीं रहती है, आज का करोड़पति कल को रोड़पति बन सकता है कि नहीं? लेकिन जिसने करोड़पति बने में भी 5 इंद्रिय संबंधी निरोध किया होगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अभी कोई आपका घर छीन ले भैया, छीन लो, घर मेरा है ही नहीं। अपन फिर कैसे, देखो एक एक वस्तु नहीं मिले तो कितने दुखी होते हैं जी, अच्छा खाना नहीं मिले तो रोने लगते हैं, कुछ कुछ लोग तो ऐसे, हमारी तो जिंदगी खराब हो गई, हमारे घर में तो भी गंदा खाना बनता है, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना। डोसे बन गए घर में, अच्छी चीज बन गई तो भैया आज तो आनंद आ गया, अतीन्द्रिय आनंद। नहीं आप ये देखो 2 मिनट में तो आनंद आ जाता है, और 2 मिनट में हम तो भैया महा दुखी हो गए। लौकी की सब्जी बन गई तो दुखी हो गए, तो अच्छी चीज बन गई तो सुखी हो गए। मैंने हमारा सुख दुख कितना कितना होता है, छोटी छोटी वस्तुओं पे अधीन है। और संसार अवस्था में सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे। वास्तव में ज्ञानी जीव कौन? इन आते जाते सुख में, अनुकूलता प्रतिकूलता में समभाव धारण करे, इनका ज्ञायक बना रहे। अपन विचारना है कि अपन एक एक इंद्रिय माने आगे आगे तो देखो सबकी इंद्रियां शिथिल होनी है, और आज वर्तमान में तो इतनी इम्यूनिटी पावर घटती जा रही है, सहनन घटता जा रहा है। इस कोरोना के देखो 1 साल के अंदर अंदर तो और भी इंद्रिय शिथिलता आई है, जूम के कारण, कि पूरे कार्य मोबाइल पे चालू हो गए, तो आंखों में तो 1 साल के अंदर अंदर जितने चश्मे चढ़े हैं, उतना पिछले 10 साल में भी नहीं चढ़े होंगे चश्मे।
इतना बच्चों की इम्यूनिटी पावर, ये पूरा रात दिन मोबाइल हाथ में रहता है, तो इसमें क्या होता है, नसें ब्लॉकेज वगैरह ये सारी, एक तो पहले से इंद्रियां शिथिल हो रही है, दूसरा हमने तो ये मान रखा है ना कि इंद्रियां होंगी तो धर्म होगा, एक हमारी मान्यता में खोट, ऊपर से इंद्रियों में दिन पर दिन शिथिलता आती जा रही है। तो निरंतर इंद्रियां स्वस्थ रहे, इंद्रियां स्वस्थ रहे, उसके चक्कर में क्या करते हैं कि आवश्यक दवाइयां खिलाते हैं। फिर जो पहले से इंद्रिय निरोध कर लेगा उसको आवश्यक दवाइयों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो ये जो दोष है ना, जो अपने कर्म के उदय का ही दोष है, काल का दोष नहीं है। हाँ, कर्म के उदय का भी दोष है, और कर्म का उदय बांधा किसने कि हमने स्वयं में, स्वयं। ठीक है ना। ये तो हमारा बहाना होता है कि अपन काल को दोष बताएं या कर्म, वास्तव में तो हम ही देखो, आज भी हमें पता है कि ये वस्तु हानिकारक है, फिर भी हम उसे ले रहे हैं। सही बात। समझ में आ रहा है ना। तो अपने को विचार करना है, माने यदि हमें देखो तैयारी करनी है ना, अपन चाहते ना धर्म करें, धर्म करें, तो धर्म यही तो धर्म है। धीरे धीरे जो इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर रहा है वो आपका धर्म हो रहा है, संयम हो रहा है वो। शुद्धि समझ में आ रहा है बेटा? आपके घर पे आज लाइट चली जाए, ठीक है ना, हाँ आ रहा है। बहुत गर्मी पड़ती है ना कलकत्ता, पड़ती है ना, हाँ बहुत पड़ती है। ठीक है ना। आपका एसी फेल हो जाए, पंखा भी फेल हो जाए, माने आपकी पूरी लाइट चली जाए, अब रात को सो पाओगे कि नहीं सो पाओगे? 5-10 मिनट सो जाएंगे, फिर वापस नींद खुल जाएगी। विचार करो फिर, माने हमें पंखे ने कैसे बस में कर रखा है अपने। एक बार नींद लग जाए तो फिर नहीं उठती है, पापा तो भाई रात में बंद कर देते हैं। ठीक है, ये तो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, विचार करो कैसे समाधि लेंगे। अपने समाधि मरण का प्रकरण पढ़ा था, क्या हमारी समाधि की तैयारी है? क्या समाधि मरण के लिए ऐसा कमरा होना चाहिए बिल्कुल मुनिराजों जैसा जीवन हो, मतलब सबके घर में एक एक समाधि मरण के लिए अलग कमरा होना चाहिए, जहाँ ना एसी हो, ना पंखा हो, ना कूलर हो, ना गद्दे हो, ना डबल बेड हो, सिर्फ माने बिल्कुल त्यागी वृत्तियों जैसा रूम हो एक अलग। कल्पना करते अपन ऐसे घर की? नहीं करते। हम पता है क्या चाहते हैं, एक म्यान में 2 तलवार चाहते हैं, इंद्रिय के विषय भोग भी बने रहे, सांसारिक सुख भी हो। ज्ञान मतलब क्या होता है? क्या बेटा? म्यान मतलब क्या होता है? म्यान माने जिसमें तलवार रखते हैं, आपने देखा होगा ना, यहाँ पे कमर पे होती है ना, जिसमें से वो योद्धा तलवार ऐसे निकालते हैं, माने तलवार रखने का कवर, उसको बोलते हैं म्यान। तो एक म्यान में एक ही तलवार होती है, एक बार में 2 तलवार नहीं होती है, ठीक है ना। तो इंद्रिय वाला चैप्टर अपन इसीलिए पढ़ रहे हैं कि अनादि काल से हम इंद्रियों के वशीभूत हुए हैं, है ना। 5 इंद्रिय, रात दिन इसी में लगे। देखो सुबह से अपन उठते हैं और सोते समय भी सुबह से क्या दिन रात 24 घंटे किसमें लगे रहते हैं, ये खा लूं, ये पहन लूं, ये चख लूं, ये सूंघ लूं। दूसरा सबसे ज्यादा माने व्यापार भी कर रहे हैं, घर का काम भी कर रहे हैं, तो किसके कारण? पंच इंद्रिय के विषय भोग के कारण। जो भोजन बनाना अपन 1 घंटे में निपटा सकते थे, उसी भोजन की क्रिया को अपन पूरे 24 घंटे करते रहते हैं। ऐसी ऐसी डिश बनाते हैं कि रात भर उसकी तैयारी करते हैं, फिर रात को भिगोना है उसके माइंड में, सुबह मैंने शाम तक भोजन ही बन रहा है। कहाँ गए आपके सट आवश्यक? अपन विचार करें कि 5 इंद्रिय के विषय वशीभूत होकर अपन कितने पाप कर रहे हैं। तो जिसने इंद्रिय निरोध करा वास्तव में वही वीर है। तो इसमें एक प्रश्न भी है कि आत्मा का हित तो आत्मा के जानने में है, अतः इंद्रिय ज्ञान भी तो तुक्ष, तो कोई इंद्रिय ज्ञान भी तुक्ष है, इंद्रिय सुख भी है। इंद्रिय हमें क्या लगता है, पर पदार्थ में से सुख आता है, पर पदार्थ, वास्तव में पर पदार्थ में से सुख नहीं आता है। जैसे पंडित टोडरमल जी ना मोक्ष प्राण प्रकाशक में उदाहरण दिया है, कुत्ता होता है ना, हड्डी चबाता है, तो उसको क्या लगता है कि हड्डी में से क्या होता है, जब वो हड्डी चबाता है ना, उसकी अपनी स्वयं की दाढ़ छिल जाती है, उसके अपने मुंह में से खून टपकने लगता है, तो अपने ही खून का स्वाद लेकर सोचता है कि हड्डी में से सुखा रहा है, हड्डी में से सुखा रहा है। तो ऐसे ही अज्ञानी जीव हम रात दिन क्या करते रहते हैं,
टीवी में से सुख आ रहा है, मोबाइल में से सुख आ रहा है, चाची भोजन में से सुख आ रहा है। हाँ बेटा, चाची वो रिपीट करना, क्या बोला आपने? मैं ये कह रही थी, वास्तव में हमें ये निर्णय करना है इंद्रिय वाले चैप्टर को पढ़कर कि पर पदार्थों में सुख नहीं नहीं है। नहीं, वो तो हड्डी वाला। हाँ, मैं एग्जांपल दे रही थी कि जो कुत्ता होता है ना, कुत्ता आपने मांसाहारी होता है तो हड्डी खाता है, तो वो हड्डी खाता है तो हड्डी टाइट होती है, तो हड्डी चबाने से उसके अपने मसूड़े छिल जाते हैं, तो उसके अच्छा अपने मुंह में से ही खून टपकने लगता है उसके, तो टेस्ट तो आता है उसको अपने ही खून का, और उसको क्या लगता है कि हड्डी में से टेस्ट आ रहा है, हड्डी में से टेस्ट आ रहा है। अच्छा अच्छा। तो ऐसे ही हमें जैसे कोई चीज खाने की इच्छा हुई और वो वस्तु हमें मिल गई, तो वास्तव में जो हमें सुख की फीलिंग होती है ना, अच्छा लगता है, वो हमें उस चीज की होती है कि हमें जो इच्छा हो रही थी ना खाने की, तो वो इच्छा खत्म हो गई, तो आनंद तो इस चीज का था, और हमें क्या लगता है कि हमने ये वस्तु खाई इसलिए सुख आया। वस्तु में सुख है ही नहीं। अब देखो, अगर वस्तु में सुख है, विशुद्धि आपको खाने में क्या पसंद है सबसे ज्यादा? पाव भाजी। पाव भाजी पसंद है, ठीक है ना? तो आप एक दिन में कितनी पाव भाजी खा सकते हैं? 5 6। 5 से 10 खिलाई जाए तो 15, चलो पेट 20 ही फट खिलाइए, जाएगा। पेट ही फट जाएगा। है 50-100 पाव भाजी आपको खिलाई जाए तो उसमें से सुख आएगा कि दुख आएगा? विचार करो। अगर देखो पाव भाजी अच्छी लगती है, आपने क्या मान रखा है कि पाव भाजी में बहुत मजा आता है, बहुत टेस्टी होती है, उसमें बहुत सुख आता है, बहुत आनंद मिलता है, तो यदि पाव भाजी में सुख है तो एक पाव भाजी में जब सुख है तो दूसरी 2 खाने में डबल होना चाहिए था, 3 पाव भाजी में ट्रिपल होना चाहिए था, और 4 में तो 4 गुना होना चाहिए था, 10 पाव भाजी खाने में 10 गुना सुख होना चाहिए था। लेकिन होता क्या है, अब उल्टी गिनती चालू हो जाती है। अब दुख आना चालू हो जाता है। वास्तव में पाव भाजी में ना सुख है ना दुख है। समझ में आ रहा है ना? ऐसे एक एक इंद्रिय संबंधी विचार करो कि हम इंद्रियों, महीने में तो एक ही बार मम्मी बनाती है। हाँ सही बात है, मम्मी 1 महीने में बनाती है ना, इसलिए अच्छी लगती है। मम्मी दोनों टाइम पाव भाजी बनाए और रोज बनाए। माथे पे हाथ रख लिया विशुद्धि ने। फिर गई है। समझ में आता है ना? अपने को विचार करना है कि पर पदार्थों में सुख है या नहीं। फिर वही चीज बोरिंग हो जाए, बोरिंग लगेगी। लेकिन आत्मा में ऐसा सुख है, ऐसा सुख है कि वहां कभी बोर नहीं होते हैं। शुद्ध भगवान को कभी ऐसा नहीं होगा कि चलो भैया सीधे सिला पर रहते रहते बोर हो गए, अब वापस संसार में घूमने चलते हैं। कभी बोर नहीं होते। उसको कहते हैं एंडलेस सुख, उसको बोलते हैं अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय आनंद। समझ में आता है ना? मैंने मोक्ष में ऐसा सुख है, ऐसा ज्ञान है कि ना तो उसका कभी अंत होगा और ना कभी वो बोर होंगे। तो ऐसा सुख चाहिए कि नहीं? तो हमें ऐसी वस्तु खानी है कि जिसको खाने के बाद कभी बोर ही ना हो, मैंने उसको खाते ही रहे, अनंत काल तक खाते रहे, लेकिन कभी उससे बोर नहीं हो। वास्तव में वो है अनंत सुख। यहाँ पे इंद्रिय वाले चैप्टर में ये बताया है कि अतीन्द्रिय आनंद और अतीन्द्रिय ज्ञान। हमारे सिद्ध भगवान कैसा कैसा आनंद ले रहे हैं? अतीन्द्रिय आनंद। अपन कल्पना करते हैं कि बिना इंद्रियों के भी आनंद होता होगा। सपोज करके देखो, ना कान है, ना आंख है, ना नोज है, कुछ भी नहीं है, और अनंत सुख, और ना कोई वस्तु है। हमें तो ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा भारी सामग्री उतने उतने सुखी, और जितनी जितनी कम सामग्री उतने उतने दुखी। अब विचार करो, देखो अपन क्यों दुखी रहते हैं? किसी के कम पैसा है तो रात दिन ये दुखी होता रहता है, हमारे ज्यादा पैसा हो जाएगा तो हम गाड़ी खरीदेंगे तो सुखी हो जाएंगे, एप्पल का मोबाइल लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। उन्हें रात दिन वस्तुओं में ही सुख की कल्पना। किसी का अपना घर है तो भी सोचता है भाई इस एरिया में सुख नहीं है, अपन दूसरी जगह अच्छे एरिया में घर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, वो भी दुखी है। किसी का किराए का घर है तो वही सोचता है कि अपना मकान हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। विचार करो कि सुखी होने के नाम पर हम क्या इकट्ठा करना चाहते हैं? ये पंच इंद्रिय के विषय भोग। तो क्या पंच इंद्रिय के विषय भोग में सुख है क्या?
और देखो विचार करो, जब हमें वो मिल जाते हैं तब हम सुखी हो जाते हैं क्या? अपना अपना देखो, है ना, बचपन में सब अपना पूरी लाइफ का ना पूरा एक लेखा जोखा करा करो कि हम किसी वस्तु के लिए दुखी हो रहे थे और वो वस्तु हमें मिल गई, तो अब हम कितने सुखी हो गए। अब तो हमें कुछ नहीं चाहिए ना। हम खाने की किसी वस्तु की इच्छा हो रही थी, अब खा चुके, अब सुखी हो गए क्या? अब शाम को मम्मी खिचड़ी बना दे, फिर सुबह मम्मी ने हमारी मनपसंद बना दी, अब शाम को फिर दुख चालू। मैंने पंच जो विषय भोग जिनको अपन जुटाते हैं उनमें कितना सुख है, कितनी देर चलता है वो सुख। वास्तव में सुख है ही नहीं तो कितनी देर कहाँ चलेगा। मैंने देखो काफी प्रश्नोत्तर भी है, जैन किसे कहते हैं, है? यदि हम जैन हैं और वास्तव में अपने नाम के आगे जैन लगाते हैं, जो बाल बुद्ध गाइड है ना उसमें दिया हुआ है नाम जैन, द्रव्य जैन और भाव जैन। टाइम हो रहा है, अपन संक्षिप्त में ही लेते हैं कि अगर यदि हम जिनेंद्र भगवान के बताए मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, है ना, उन्होंने जिस मार्ग का अनुसरण किया, उन्होंने इंद्रिय निरोध किया, हम इंद्रिय निरोध नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या है कि हम नामधारी जैन है बस। रक्षा वक्ता कोई। मेरे को एक प्रश्न पूछना है। हाँ जी पूछिए। हाँ, मेरे को ऐसा वो क्या रसी कर रही हूँ मैं 8 दिन की जी है, और तो आज है ना मैंने मीठा नहीं खाया, बागाड़ी 7 दिन के लिए और बता दो मेरे को जरा। नमक नहीं खाया आज मैंने। लो जरा बात करो। हाँ, रसी का पूछ रहे थे आप। देखो वैसे तो मूल पे देखो रस परित्याग जो किया जाता है वो इंद्रिय निरोध किया जाता है, ठीक है ना, अपनी रसना इंद्रिय कंट्रोल में रहे उसके लिए किया जाता है। तो इसमें मुख्यतः जो दिन में विभाजन है वो इस तरीके से है, जैसे रविवार को मुख्यतः नमक का त्याग, ठीक है, फिर सोमवार को मुख्यतः किया जाता है हरि का त्याग, मंगलवार को मीठे का त्याग। तो रविवार, सोमवार, मंगलवार माने नमक, हरी और मीठा। फिर बुधवार को किसका किया जाता है? विशुद्धि, दूध का, है ना, दूध दही घी ऐसा क्रम है ना इनका। तो बुधवार को दूध का, और फिर बृहस्पतिवार को घी का, और शुक्रवार को दही का, और शनिवार को तेल का। मैंने जो आप पूरे 7 दिन की जो रसी बताई है रविवार से शनिवार तक, तो ऐसे क्रम से एक अभ्यास के रूप में रस परित्याग करते हैं। लेकिन मैं ये बता रही थी कि इस रस परित्याग का मुख्यतः फल वही होता है कि मानो अचानक से, जैसे आज तो हमारा त्याग था नमक का, ठीक है ना, और हम दूध वगैरह माने जो वस्तु आई उसमें मीठा भी डालना भूल गए। तो अब हम लोगों को रसी क्यों करनी चाहिए? रसी परित्याग का हमने बताया ना, रसना इंद्रिय पर विजय प्राप्त करने की। माने कभी कोई ऐसा कंडीशन बन जाए कि अपने को रूखा सूखा खाने को मिले तो अपन बिल्कुल समता भाव से ग्रहण करें, है। मम्मी जैसे बहुत लोगों को मिर्ची का बहुत शौक होता है, तो मिर्च ना डाले तो भोजन भाता ही नहीं है। कुछ लोग नमक तेज खाते हैं, उन्हें हल्का भी पड़ा है ना तो भी कहते हैं हमारे गले से नहीं उतरता। जब इंद्रिय निरोधी नहीं होगा, माने अपन एक एक रसना इंद्रिय के क्या हुआ बेटा। देखो दूसरा ये स्वास्थ्य की दृष्टि से भी रस परित्याग बताया है। अगर डेली की जो रस परित्याग करते हैं, माने जैसे आपके कभी ना तो बीपी की प्रॉब्लम ना कभी जरूरी है क्या कि जैसे सोमवार को घी का त्याग करना है और फिर ऐसे मतलब लाइन वाइज करना है? लाइन वाइज इसलिए होता है एक अभ्यास के लिए, बाकी ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सोमवार को या रविवार को ही नमक छोड़ेंगे। हमने कहा ना किसी दिन भी किसी का भी अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन एक होता है ना कि क्रम बना लेते हैं तो उसके सहारे से अपन पूरा नियम निभा लेते हैं, ठीक है ना। और दूसरा ग्रंथों में इनके थोड़े से लॉजिक भी आते हैं, कभी मैं बताऊंगी, आज तो टाइम हो रहा है। जैसे रवि थोड़ा सा बताती हूँ, कहते हैं रविवार जो होता है ना वो सूरज का वार होता है, माने सन का डे होता है वो। तो उस दिन क्या होता है कि पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी ज्यादा प्रभावित करती है, तो शरीर में ऑलरेडी मतलब नमक माने जो पानी आदि जो होता है ना उसकी थोड़ी कमी होती है। तो उस दिन नमक का त्याग इसलिए करते हैं कि नमक आदि ज्यादा खाएंगे ना उस दिन, प्यास आदि भी और ज्यादा लगेगी।
हमारी जो ब्रह्मचारिणी कल्पना दीदी हैं, उन्होंने ये 7 दिन की रस्सी का एक लॉजिक ये सब बताया है। जैसे बुधवार है, ये शनिवार है, तो शनिवार को पृथ्वी पर शनि ग्रह का ज्यादा प्रभाव रहता है, और शनि उस समय हमारे शरीर में उसके प्रभाव से चिकनाई आदि ऑलरेडी होती है, इसलिए उस दिन शनिवार को तेल का त्याग किया जाता है। शुक्रवार है, तो शुक्रवार के दिन क्या होता है कि उस दिन दही का त्याग करते हैं। तो शुक्र का जिस पे ज्यादा प्रभाव होता है, तो कहते हैं वैसे ही वो झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है। तो खट्टे को अपन लोक में झगड़ा करने हो, कहते हैं ना कि भाई खटाई में पड़ गया हम। हाँ, अन्य मतों में शनिवार के दिन तेल का त्याग करते हैं, माने उसको दान देने की परंपरा है। लेकिन हमारे वास्तव में उस दिन तेल की रस्सी होती है, वो तेल का त्याग था। लोग शनिवार को तेल दान देते हैं ना, वो किसी देखो अभी था ना, हाँ कल था ना, शनि अमावस्या थी कल, तो लोग सब मतलब सबसे ज्यादा मतलब जैन मंदिरों में भी ग्रह मिथ्यात्व प्रवेश कर गया है। तो लोग पर्टिकुलर कल के दिन मुनि सुब्रत नाथ भगवान की स्पेशल पूजा करी थी कल लोगों ने। किस लिए? कि शनि ग्रह निवारक मुनि सुब्रत नाथ भगवान की पूजा। वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई एक तीर्थंकर कोई ऐसा, अपन तो सिर्फ रस्सी की बात कर रहे थे, ग्रहों की बात अलग अलग करेंगे। तो बस इतना बताना चाह रही थी मैं कि जो ये सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो इनके जो ये एक एक वस्तु बताई है ना, जैसे क्रिया कोश में पूरा आया है। सोमवार को हरी, रविवार को नमक, मंगलवार को मीठा, बुधवार को दूध, बृहस्पतिवार को घी, शुक्रवार को दही और शनिवार को तेल। तो वहां पर ये जो क्रम बताया है, तो ये अभ्यास के लिए ठीक है। जिनका ये प्रश्न है उनको कुछ इसमें कुछ और विशेष पूछना है क्या? जिनका ये प्रश्न है उनको कुछ विशेष पूछना था क्या रस परित्याग में? क्या बोली थी भाभी, मतलब डे फिक्स होते हैं क्या, जरूरी है क्या? ग्रंथों में अभ्यास के लिए डे फिक्स किए। जैसे देखो हम बताते हैं, जैसे पूजन पद्धति है, तो पूजा की क्या है, देखो पहले आपको विनय पाठ पढ़ना है, फिर स्वस्ति मंगल पाठ पढ़ना है। तो अज्ञानी जीव होता है ना, उसका मन ज्यादा भटकता है, तो उसके लिए एक सीरियल बना दो तो वो शांति से बैठा रहेगा, है ना। तो वैसे तो रस परित्याग है कि जब जो चीज आपको नहीं मिली है उस पर विजय प्राप्त करें, उसका नाम रस परित्याग है। लेकिन एक अभ्यास के लिए एक क्रम बना दिया, ठीक है ना। लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ कि वो जो क्रम बनाया है ना, वो भी लॉजिकल है, उस क्रम का भी कुछ रीजन बताया है। हमने बताया ना, रविवार को सूर्य का प्रभाव ज्यादा रहता है। ये जो जो डे रखे हैं ना, रविवार, सोमवार, मंगलवार, इनके जो नाम रखे गए हैं ना, तो वो उस संबंधी ग्रह के नाम से है। जैसे बुधवार है, तो बुधवार बुध नाम का एक ग्रह होता है। दीदी और कुछ नहीं पूछना। ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद आपको। अच्छी बात है, आप रस परित्याग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको मैं भविष्य अनीता की मम्मी बोल रही हूँ जी। जी, अनीता की मम्मी बोल रही हूँ मैं जी, अच्छी बात है। हाँ, दरियागंज से। जी, देखो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि माने इंद्रिय निरोध करना बहुत, यही वास्तव में धर्म है ना। आपको भविष्य में मानो समाधि मरण करना है, और आपको माने जो चीज, मानो आपको शुगर हो जाए, बीपी हो जाए, आपको डॉक्टर ने कहा नमक नहीं खाना, मीठा नहीं खाना। अब जिनको रस परित्याग का अभ्यास होता है ना, वो फीका दूध भी पी लेंगे, बिना नमक की दाल भी खा लेंगे, है ना। तो अनिष्ट कारक अभक्ष का भी त्याग हो गया। तो रस परित्याग के पीछे बहुत सारे लॉजिक है। स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा आपका, ठीक है ना, आप बीमारियों से भी बचे रहेंगे। और मेन तो ये है कि आप जिनेंद्र भगवान के सच्चे भक्त कहलाएंगे, जैन कहलाएंगे, है ना। कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मरण की कीमत पर भी वो वस्तु खाना चाहते हैं। हम कहते हैं मर जाओगे, नहीं हमें तो खाना है, भले ही मर जाए। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसा ही हमने 5 इंद्रियों के बारे में पढ़ा। टाइम तो हो गया है। स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। तो अपन 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें, इंद्रिय निरोध करें। दूसरा, इनका इंद्रियों के बारे में आपको पता होगा ना, अपन जो बेसिक वाले होंगे उनको सबको पता होगा कि क्रम से ही होती है सारी इंद्रियां, ठीक है ना। अपन संघी पंचेंद्रिय कहलाते हैं। बाकी जो एक इंद्रिय होती है उसके स्पर्श इंद्रिय होती है, 2 इंद्रिय के स्पर्श और रसना, 3 इंद्रिय के स्पर्श, रसना, घ्राण, और 4 इंद्रिय के स्पर्श, रसना, घ्राण और चक्षु।
और 5 इंद्रिय के कण। 1 इंद्रिय में एग्जाम्पल आते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। 2 इंद्रिय में एग्जाम्पल आता है लट, मोती, सीप, इनका, ठीक है ना। 3 इंद्रिय में एग्जाम्पल आता है चींटी का। 4 इंद्रिय में एग्जाम्पल आता है मक्खी, मच्छर, भौरा इत्यादि का। और 5 इंद्रिय में सब ये तिरंच, जानवर, मनुष्य, ये सब देव और नारकी, ठीक है ना। ऐसा टाइम हो गया, बाकी कोई विशेष प्रश्न हुआ करें। देखो क्या था, कल हमारा संघ का समाधान था ना, तो बहुत लोग कहते हैं कि हमारे सैद्धांतिक प्रश्नोत्तर होते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई इस तरह के विशेष प्रश्न हो तो आप हमको सैटरडे को पहले से ही आप ग्रुप पर भी भेज सकते हो, पर्सनल भी भेज दिया करें अपने प्रश्न, ताकि हम क्लास में हम किसी ग्रंथ से भी उसको लेना है तो अच्छे से आपको बता सके। क्योंकि संघ का समाधान में मोस्टली थोड़े चरणों संबंधी प्रश्न आ पाते हैं, किसी को कर्णयोग से संबंधित या किसी भी अनुयोग से संबंधित और विशेष प्रश्न यदि समझने हैं तो आप हमें ऑलरेडी पहले से प्रश्न भेज दिया करें, ताकि हम मुख्य प्रश्नों को पहले ले सके, ठीक है ना। किसी को विशेष कोई सब्जेक्ट समझना हो तो सैटरडे वो भी समझ सकते, ठीक है। अभी तो किसी को कुछ नहीं पूछना नहीं, थोड़ा सा बस। हाँ मैं जी, कह रही थी जैसे अपने को सूतक लग जाता है तो उसमें जी, जिनवाणी अगर छू लेते हैं अपन, जी। कितने दिन का पालना चाहिए? और गलती से छू गए तो क्या करें? नहीं, गलती से नहीं, जैसे अपन छू लेते हैं तो उसमें दोष लग जाता है क्या? हाँ देखो क्या होता है, सूतक पातक के दिन में अपने ग्रंथों में आता है ना, भी जन्म का 10 दिन का है, 12 दिन का सूतक है, ऐसे मरण का भी 10-12 दिन का होता है, 13 दिन का होता है ना, 13 दिन का होता है। तो उसमें ये है कि देखो मुख्यतः ये था ना, अपन जिस घर में बच्चा हुआ है या जिस घर में डेथ हुई है तो वहां तो पूरी तरह से अशुद्धि होती है, तो वहां पूरा ही उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि परिणामों में क्या होता है, विकृति रहती है। कोई नया जीव आया है या नया जीव या पुराना जीव गया है, परिणाम में क्या है, हर्ष के परिणाम होते हैं, शोक के परिणाम होते हैं। तो स्वाध्याय करने में विचलित रहता है मन, तो उस समय में घर से बहुत दूर, जैसे विदेश ले लो या आउट ऑफ स्टेशन, बेंगलोर, दिल्ली। हाँ, तो क्योंकि ये प्रश्न बहुत आता है, क्या जैसे हमारी भी क्या बहुत मानो बहुत बड़ा परिवार है, तो बच्चों के यही प्रश्न रहते हैं कि जिन परिवार वालों को हमने देखा भी नहीं, और कई बार तो ऐसा भी होता है 5-5, 6-6 दिन बाद पता लगता है कि उनके यहाँ अमुक का जन्म हुआ है या अमुक की डेथ हो गई, और हमारा कोई आना जाना भी नहीं है, लेकिन हम बाकी सारे काम तो कर रहे हैं, घर में खूब खीर पूड़ी बन रहे हैं, लेकिन धर्म को मना कर देते हैं, ये पातक लग गया है, सूतक लग गया। तो इस पर थोड़ा विचारणीय है कि यदि आपका कोई देखो वहां से कोई संबंध ही नहीं है, बिल्कुल भी कोई आना जाना ही नहीं है, कैसा भी कोई आपको हर्ष विषाद भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मुख्यतः क्या होता है, कहीं कहीं समाज में सूतक पातक का बहुत ज्यादा होता है, उन लोगों को ऐसा लगता है कि मंदिर में मानो वो व्यक्ति घुस गया तो बहुत ज्यादा अशुद्ध हो गया मंदिर। तो मुख्यतः देखो अशुद्धि इसी चीज की थी कि अब जैसा होता है ना, घर में पहले घरों में बच्चे होते थे, प्रसूति होती थी, तो पूरा घर वाले भी उसकी अशुद्धि से प्रभावित होते थे, तो पूरा ही पालन होता था सूतक का भी और पातक का भी। तो इसमें अपन थोड़ा विवेक कर सकते हैं, यदि हमारे घर में नहीं है और हमारा कोई आना जाना भी नहीं है, और 5वीं पीढ़ी है, 4थी पीढ़ी, कितनी दूर रहते हैं ना, कोई कभी वो आ रहे हैं ना कभी हम जा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपन कर सकते हैं। अमित जी के चाचा जी एक्सपायर हो गए, हम तो मिले भी नहीं, बेंगलोर में है वो। उसमें यही है देखो, मानो जैसे आप टच में नहीं है क्योंकि आप दूर रहते, लेकिन उनको तो जैसे भैया के माने रियल चाचा जी थे और वो उनके टच में थे, तो वो तो प्रभावित होंगे, है ना, उनको तो हर्ष विषाद होगा, बचपन में चाचा जी के साथ खेले होंगे, पले बड़े होंगे। तो मेन यही है कि हमारे परिणामों में हर्ष विषाद कितना होता है। तो ये जो समय बताया ना सूतक पातक के, तो ये भेद विज्ञान के, ये समता माने इसमें अपन जिनवाणी और ये सब ना करके अपन चिंतवन करें, माने ये वैराग्य के प्रसंग होते हैं, इन चीजों से वैराग्य धारण करें। इसमें स्वाध्याय की मुख्यता नहीं होकर चिंतवन की मुख्यता ज्यादा होती है सूतक पातक के दिनों में, इसलिए जिन स्वाध्याय का मना करते हैं, ठीक है ना। और कुछ सामाजिक रीति रिवाज होते हैं तो वो भी निभाने पड़ते हैं, है ना। समाज में कोई कहेगा देखो उनके चाचा जी की डेथ हो गई और ये फिर भी कर रहे हैं, तो ये है कि जहां पर जैसा माहौल हो इन चीजों में ऐसा उस हिसाब से विवेक रखें। दूसरा मानो विद्वान है, गद्दी पे बैठते हैं, तो बहुत लोग उसको निषेध कर सकते हैं कि गद्दी पे बैठने का,
तो अपन अपने अपने परिणामों को देखना है कि कितने सूतक पाठक में अपना विवेक रखना है, ठीक है ना। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ दो। जय हो जय वाणी माता, जय हो। जय जिनेन्द्र। जय